घर में तभी आना जब कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो, समझे तुम? काम धंधा कुछ करना है नहीं, बस खाना है और सोना है। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल मत देखो, निकलो यहाँ से, बेवकूफ आदमी। मैडम जी, आपसे एक बात पूछूं? बोलो रमेश जी। साहब नजर नहीं आ रहे हैं, जा रखे हैं कहीं? आपके साहब को मैंने घर से बाहर निकाल दिया। क्या निकाल दिया? मतलब ये मैंने आपके साहब को धक्के मार के घर से बाहर निकाला है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्यों मजाक कर रही हो मेम साहब? मजाक नहीं कर रही हूँ मैं आपसे। आपको पता है ना, आपके साहब पिछले 1 साल से घर में ही पड़े हुए थे, कोई काम धंधा तो कर नहीं रहे थे। वो सारा घर का भार तो मैंने संभाल रखा था, राशन, बिजली का बिल, घर की EMI। तो उनकी जरूरत क्या थी जब सारा घर का खर्चा मुझे ही संभालना है? तो बस इसीलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। और वैसे भी सारा दिन घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां ही तोड़ता था वो आदमी। मेम साहब, आपको तो पता ही है पिछले साल से उनकी कंपनी में आग लग गई है। नहीं तो उससे पहले तो उनका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था ना। हाँ, मुझे भी पता है उस बारे में, और उसी के चलते मैंने इस घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी। लेकिन 1 साल हो गया उस साल को, 1 साल में उसको कहीं काम ही नहीं मिला, और मुझे तो लगता है वो कहीं ट्राई ही नहीं करता था। उसको घर में बैठने की आदत लग गई थी, बस इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन मैडम, लेकिन कुछ नहीं। देखिए रमेश जी, आप अपने काम से काम रखिए और ज्यादा तरफदारी मत करिए उनकी। ठीक है मेम साहब। जब देखो तब बातें बनाने के लिए आ जाएंगे, काम धंधा तो है ही नहीं इनको कुछ। वैसे मेम साहब, एक बात बोलूं? हाँ बोलिए, अब क्या बोलना है आपको? साहब बहुत ही मेहनती और नेक इंसान है, वो आपसे जॉब के लिए झूठ नहीं बोलेंगे। आप खुद देखिए, जब उनका काम बढ़िया चलता था, जब कंपनी बढ़िया चलती थी, तो आपका कितना ख्याल रखते थे। और हाँ, साहब की फैक्ट्री में आग लग गई तो उनकी क्या गलती है? और पता है आपको, 3 साल पहले मैं कोई काम नहीं करता था, तो सारी जिम्मेदारी मेरे बड़े भाई ने ली थी और मुझे संभाला, मेरे पूरे घर को संभाला। इतना करने के बाद भी उसको बिल्कुल घमंड नहीं आया। और हाँ, 3 साल मैंने कोई काम नहीं किया, फिर भी उसने अपने घर से मुझे नहीं निकाला और मेरा पूरा ख्याल रखा। और मैडम जी, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही अटूट होता है, छोटे मोटे झगड़े तो सब में चलते हैं। और हाँ, इसका ये मतलब थोड़ी नहीं है कि इंसान इंसान का साथ छोड़ दे। मैडम जी, जिंदगी की गाड़ी 2 पहियों पे चलती है, और वो 2 पहिए जो है ना, पति पत्नी होते हैं। तो इसलिए मैडम, दोनों पहियों को एक समान चलना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी बेकार क्यों ना हो। और मुझे तो गुरूर है अपने भाई पर, उसने कभी मुझे घर से बाहर नहीं निकाला और मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा। और मेरे लिए ना दूसरा पहिया मेरा भाई है। आपने बहुत ही गलत किया है साहब के साथ में मैडम। सही कह रहे हैं रमेश जी आप, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। जब उनका काम सही चल रहा था, मैं किसी भी चीज़ की डिमांड करती थी, उससे पहले मेरे हाथ में ला के रख देते थे वो। मेरे साथ साथ उन्होंने मेरी फैमिली का भी ध्यान रखा। जब मेरे पापा के पास जॉब नहीं थी तो मेरे फैमिली का सारा खर्चा उन्होंने चलाया था, और जब उन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैं उनके साथ भी खड़ी नहीं रही। आज मेरी ईगो ने मुझसे बहुत बड़ा पाप करवाया है। मैं थोड़े दिन से कमाने क्या लगी, मेरे अंदर इतना बड़ा गुरूर आ गया। मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ और उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ, वो मुझे माफ़ कर देंगे। हेलो राहुल, आई एम सॉरी।